एमपी थे। बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई को और भी अहम बनाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी खुद एलएलबी की डिग्री धारक है और इस सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में मौजूद रह सकती है। टीएमसी ने हाल ही में ममता का एक पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया है, जिसमें मुख्यमंत्री फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पोस्ट में उन्हें पीपल्स एडवोकेट बताया जा रहा है, जबकि विपक्षी रुख को डेविल्स एडवोकेट के रूप में दिखाया गया है। ममता बनर्जी ने 28 जनवरी 2026 को निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ करेगी। राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से ये सुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं मुख्य विवाद क्या है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तर्कीय विसंगता वाली सूची के कारण राज्य में लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं नाम कटने का खतरा है। ममता ने इसे अलोकतांत्रिक और दोषपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इससे बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 19 जनवरी को ही इस मामले पर चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि ये प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और आम जनता को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने आयोग को ये भी कहा कि विसंगतियों वाली सूची को ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए, ताकि आम जनता भी इसे देख सके और अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? वो इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा एक मर्डर अगर मर्डर भी करते, उसको अगर लॉयर नहीं मिलता तो जुडिशियरी का अगर कहते कि आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ, तब भी अलाउड होता है। और अब 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खान्ना ने न्याय में बैठ के अब पूछा नहीं वो लोग कौन था, क्या हुआ। देखिए, हम ममता बनर्जी है, हम बंगाल में हमारा 100 तारीखा है, और राज्यों में 16 तारीखा होता है, और राज्यों का एक परंपरा होता है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है, वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है कब दिया? हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम रहना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने एआई को बैठा के जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया।
इसी बीच टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग औपचारिक लिखित निर्देशों की बजाय अनौपचारिक माध्यम जैसे व्हाट्सएप संदेश के जरिए जमीनी अधिकारियों को आदेश भेज रहा है। उनका कहना है कि तरीके भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं है और इसमें मतदाता प्रभावी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल के भविष्य की राजनीति और आगामी चुनावों की निष्पक्षता के लिहाज से बेहद अहम है। ये सुनवाई तय करेगी कि क्या एसआईआर प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा और किस हद तक चुनाव आयोग के निर्देश पारदर्शी और निष्पक्ष रह सकते हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई केवल कानूनी सवालों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक अहमियत भी रखती है। इस सुनवाई के नतीजे बंगाल के लाखों मतदाताओं और आगामी चुनावों पर सीधा असर डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।